हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस पीआरटी ब्लॉग काशीवाला के एक नए वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसे धाम पर लेकर आए हैं जहां कभी यमराज को भी खाली हाथ लौटना पड़ा था। यहाँ पे ऋषि मार्कंडेय जी अपनी आयु बढ़ाने के लिए आए थे। इसको तपोवन काशी बोलते हैं। गंगा नदी पृथ्वी पे नहीं आई थी, उसके पहले मार्कंडेय जी यहाँ पे आए और यहीं पे मार्कंडेय जी महामृत्युंजय मंत्र की रचना किए हैं। यमराज स्वयं यहाँ पे आता है। यमराज जान जाता है कि शिव जी रुद्र रूप में प्रकट और मुझे ही मार डालेंगे। उनको ब्रह्मा जी ने बताया था कि भाभी मेट सका त्रिपुरारी, जो भाग्य में लिखा है वो भगवान शिव जी बदल सकते हैं। अच्छा, भाग्य मेट सका त्रिपुरारी। वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर वाराणसी से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह धाम अत्यंत दिव्य और चमत्कारी है। काशी अर्थात आनंदवन के उत्तर में आदि गंगा अर्थात गोमती और गंगा के संगम पर स्थित इस क्षेत्र का पुराणों में तपोवन काशी के नाम से जिक्र मिलता है, जहां अनेक ऋषि महर्षि भगवान शिव की तपस्या किया करते थे। उन्हीं में से एक ऋषि मृकंड के पुत्र मार्कंडेय, जिन्होंने इस पावन धरा पर अपनी अल्प आयु दोष से मुक्ति के लिए देवाधिदेव की तपस्या और आराधना की। महादेव का ये धाम कैथी गांव में स्थित है, जहां आने के लिए आप वाराणसी से सड़क मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने गंगा घाट है, जिसे मार्कंडेय घाट का नाम दिया गया है, जहां पर श्रद्धालु गंगा और गोमती के पवित्र संगम पर स्नान करके बाबा का जलाभिषेक करते हैं। हम भी आस्था के इस समंदर में डुबकी लगाते हैं, फिर आपको ले चलते हैं महादेव के दरबार में। दोनों तरफ सजी हुई दुकानों के बीच से ये रास्ता आपको लेकर जाता है महादेव के दरबार में। इस चौखट पर अगर आप श्रद्धा भाव से नीलकंठ का ध्यान करके बाबा के चरण में अर्जी लगाते हैं तो आप कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैहि। अर्थात, हे मृत्यु को जीतने वाले महादेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करें और मुझे मृत्यु, वृद्धावस्था, बीमारी और कर्मों के बंधन से मुक्त करें। ऐसा कहकर आप स्वयं को महादेव की चरण में समर्पित कर सकते हैं। परिसर में प्रवेश करते ही, अब ये मेरा व्यक्तिगत भाव कहें या जो कहें, पर एक अलग तरह की सकारात्मक ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में हो रहा था। और हो भी क्यों ना, जब आप इस जागृत धाम के परिसर में खड़े हों, जहां स्वयं काल भी नतमस्तक होकर वापस लौट गए, तो जाहिर सी बात है उस जगह की एनर्जी लेवल पीक पर होगा ही। गंगा गोमती के संगम में स्नान, देवाधिदेव का ध्यान और फिर माथे पर बाबा के श्रृंगार का चंदन लगने से
जो संतुष्टि और खुशी मिलती है, जिसे अंग्रेजी में इनर हैप्पीनेस कहते हैं, वो मेरे चेहरे पर साफ झलक रही होगी। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं बाबा के गर्भगृह में, जहां नंदी द्वार से प्रवेश करते ही मान्यता के अनुसार पहले दाहिने कोने में स्थित मार्कंडे पर जलाभिषेक किया जाता है और तत्पश्चात गर्भगृह के मध्य में स्थित महादेव का जलाभिषेक किया जाता है, क्योंकि यहाँ महादेव ने स्वयं अपने भक्त को अपने से ऊपर स्थान दिया है। दर्शन पूजन के बाद हमारी मुलाकात अत्यंत विनम्र स्वभाव वाले मंदिर के पुजारी उमेश गिरी जी से हुई, जिन्होंने एक गुप्त संकल्प दिलाया तथा ये भरोसा दिलाया कि जल्द ही बाबा की कृपा से ये संकल्प पूर्ण होगा। आप जब भी मार्कंडे धाम जाएं तो विशेष पूजन के लिए इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं, आपसे विनती है कि उसे जरूर देखिएगा, जिसमें हमारी विस्तृत बातचीत हुई है मंदिर के पुजारी नीतीश भैया से, जिन्होंने हमें मंदिर के महत्व और महिमा के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। और फिर दिखाएंगे श्री मार्कंडे महादेव के गर्भगृह से अद्भुत, अद्वितीय और अलौकिक श्रृंगार, अभिषेक और आरती को। जरा इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं हमें। यहाँ पे ऋषि मार्कंडे जी अपनी आयु बढ़ाने के लिए आए थे। जी। क्योंकि वो कुंडली से उनकी अल्पायु थी, 12 से 16 वर्ष की उनकी आयु थी। अच्छा। तो मार्कंडे जी अपना घर छोड़ के यहाँ पे आते हैं। इसको तपोवन काशी बोलते हैं। तपोवन पुराणों में बोला गया है तपोवन काशी, आनंदवन काशी, आनंद विंध्यवन काशी। विंध्यवन काशी माता विंध्याचल का धाम है। जी जी। आनंदवन काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है। और ये तपोवन काशी है। यहाँ पे पहले ऋषि महर्षि आके तपस्या करते थे। अच्छा अच्छा। तो मार्कंडे जी भी नैमिषारण्य से, सीतापुर जिला में नैमिषारण्य है, जी जी, वहीं से गोमती नदी का किनारा पकड़ते हुए यहाँ पे आते हैं। गंगा किनारे गोमती नदी, मतलब गंगा नदी पृथ्वी पे नहीं आई थी, उसके पहले मार्कंडे जी यहाँ पे आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और गोमती नदी को ही आदि गंगा कहते थे। जी जी। जब मार्कंडे जी यहाँ पे आते तो उनको इसके आगे रास्ता नहीं मिलता है, क्योंकि गोमती नदी यहीं पे समाप्त हो गई है। समाप्त हो गई। तो मार्कंडे जी यहीं आते, पहले से यहाँ ऋषि महर्षि तपस्या करते रहते हैं। तो मार्कंडे जी भी यहाँ पे डेली, ये बगल से गोमती नदी बहती थी, जी जी, बालू का लिंग बनाते थे, डेली पूजन करते थे, डेली विसर्जन कर देते थे। अच्छा। और यहीं पे मार्कंडे जी महामृत्युंजय मंत्र की रचना किए हैं। अच्छा अच्छा। उसी मंत्र का जब मार्कंडे जी डेली करते थे। जब उनकी आयु पूर्ण होती है जी, 12 से 16 वर्ष के बीच में, जब वो आते हैं तो यमराज जान जाता है कि ये अल्पायु हैं। वो भी कहीं से सुन लेता है यमराज। तो वो भी आप अपने दूतों को यहाँ पे भेजता है कि इस बालक की आयु पूर्ण हो गई है, जाओ इसको लेके आओ। यमराज के दूत जब यहाँ पे आते तो मार्कंडे जी तपस्या में लीन रहते हैं महादेव के। जी, वही महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहते हैं जी। तो। और अग्निदेव मार्कंडे जी की रक्षा करते हैं। अच्छा। इतनी तेज अग्नि जलती है कि उसमें जो भी जाएगा, देवता हो चाहे राक्षस हो, जल के भस्म हो जाएगा। तो यमराज के दूत घबरा जाते, कहते अगर हम लोग इसको लेने जाएंगे तो हम लोग ही जल के भस्म हो जाएंगे। जी। तो स्वयं यमराज को बुलाते हैं। अच्छा। यमराज स्वयं यहाँ पे आता है और मार्कंडे जी के गले में ब्रह्म फांस डालता है। हाँ। अग्नि से बाहर ही डाल के खींचना शुरू। मार्कंडे जी जो बालू का लिंग बनाए रहते हैं उसी को पकड़ लेते हैं। अच्छा। और कहते हैं चंद्रशेखर मास्त्र येमम किम करिष्यति वयम। चंद्रशेखर मतलब भगवान शिव, मास्त्र येमम मतलब मैं आपके आश्रित हूँ, तो किम करिष्यति वयम, यमराज मेरा क्या कर सकता है। अच्छा। तो मैं आपके आश्रित हूँ तो यमराज मेरा क्या बिगाड़ सकता है। जो शिवलिंग मार्कंडे जी बनाए रहते हैं उसी से भगवान शिव रुद्र रूप में प्रकट होते हैं। एक हाथ मार्कंडे जी के सिर पे रखते हैं और दूसरे हाथ से यमराज को ही मारने के लिए दौड़ाते हैं। अच्छा। कहते तुम कौन हो? तो यमराज कहता मैं काल हूँ। तो यमराज पूछता है आप कौन है? तो शिव जी कहते मैं कालो का काल महाकाल हूँ। यमराज जान जाता है कि शिव जी रुद्र रूप में प्रकट और मुझे ही मार डालेंगे। तो समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु बाकी सारे देवी देवता आते हैं। अच्छा। शिव जी का रुद्र रूप शांत कराते हैं। शांत कराने के लिए तो शिव जी सबसे यही प्रश्न करते हैं, ना ही यह ब्रह्मा का दिया हुआ पुत्र है,
ना ही यह विष्णु का दिया हुआ पुत्र है, क्योंकि जो मार्कंडेय जी के पिताजी थे मृकंडू ऋषि, हाँ मृकंड, उनको संतान नहीं थी। जी जी, तो उनको ब्रह्मा जी ने बताया था कि भाभी मेट सकै त्रिपुरारी, जो भाग्य में लिखा है वो भगवान शिव जी बदल सकते हैं। अच्छा, भाग्य मेट सके थे पुरारी, क्योंकि मृकंडू ऋषि की कुंडली में पुत्र का योग नहीं था। जी जी, तो शिव जी के वरदान से मार्कंडेय जी का जन्म हुआ था। अच्छा, मार्कंडेय जी जन्म से ही इतने तेजस्वी थे कि 7-8 साल की उम्र में दुर्गा सप्तशती की रचना कर दिए थे। मार्कंडेय जी ऐसे हजारों मंत्रों की रचना बचपन में ही कर दिए थे, इतने तेजस्वी थे वो। तो महामृत्युंजय मंत्र का जप यहीं से शुरू हुआ है। मार्कंडेय जी धरती पे पहली बार उस मंत्र का उद्बोध यहीं पे किए थे। अच्छा, ये भी सुनने में आता है कि जो 7 या 8 अमर लोग हैं उनमें 8वें चिरंजीवी ऋषि मार्कंडेय जी, चिरंजीवी, वही जी, कहानी है। जब शिव जी प्रकट होते हैं तो मार्कंडेय जी को बचाते हैं जी, तो बताते हैं कि यह पुत्र मेरे द्वारा दिया हुआ है, तो इसके आयु की गणना भी मेरे ही आयु से की जाएगी। अच्छा, ये अल्पायु है तो मेरे आयु से अल्पायु मेरी है। जितनी अल्पायु होगी उतनी जब उनकी तो आयु ही, 4000 युग बीतता है तो ब्रह्मा जी विलुप्त हो जाते हैं, जी, नए ब्रह्मा का जन्म होता है। विष्णु जी का 1 दिन के बराबर होता है और शिव जी का केवल 1 सेकंड के बराबर होता है। अच्छा, 4000 युग बीतने पे 1 सेकंड होगा उनका। 1 सेकंड होगा उनका। मार्कंडेय जी उस हिसाब से उन्हीं के आयु से अमर है। 16 साल तक। ये जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, वही स्वयंभू है ना, मार्कंडेय जी बनाए थे बालू का लिंग, वही है। उसी से शिव जी प्रकट हुए थे। जो बीच में और जो शिवलिंग बगल है, में एक और छोटा सा बगल में वो मार्कंडेय जी है। मार्कंडे माँ, शिव जी ने अपने हाथों से अपने से ऊपर उनको बिठाया है कि पहले भक्त को लोग जाने फिर मुझे जाने। फिर मुझे जाने, मार्कंडेय महादेव इसीलिए नाम पड़ा है, क्योंकि भगवान शिव जी जहाँ गए हैं वहीं के हो गए हैं। ठीक, मार्कंडेय जी के द्वारा यहाँ पे आए थे तो मार्कंडेय जी के नाम से यहाँ मार्कंडे विख्यात हो गए। महादेव, ठीक, महादेव। मंदिर में किसी भी प्रकार का वैदिक अनुष्ठान पूजन के लिए आप मंदिर के पुजारी और बाबा के सेवक नीतीश भैया से संपर्क कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर, इनके इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। अर्थात हम त्रिनेत्र भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो सुगंधित हैं, जो हमारा पोषण करते हैं और हमें शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे एक पका हुआ ककड़ी अपने शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार मृत्यु के बंधन से हे शिव हमें मुक्त करें और हमें अमरता प्रदान करें। बाबा के धाम की अगर ये प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को हर सनातनी तक अवश्य पहुंचाएं और हिंदू मंदिरों की ऐसे ही विस्तृत और स्पष्ट वीडियोस के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।